राम राम दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का और इथेरियम का। पहले बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम काफी दिनों से इस ट्रेंड लाइन को देख रहे थे कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और कल के दिन भी हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। लेकिन आज हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, तो सवाल यहाँ पे काफी खड़े हो जाते हैं, क्या पॉजिटिव साइड हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा, या फिर ये ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट दिया गया है और फिर से मार्केट उसी डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। काफी चीजें हैं मन में, तो आइए एक एक चीज को सिंपल तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन का रूल जानते हैं, ट्रेंड लाइन पे होता क्या है कि जब तक अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, पिछला जो स्विंग है या जो पिछला रेजिस्टेंस था, जब तक उससे ऊपर नहीं निकलता, पॉजिटिव साइड आपको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बीच काफी पॉसिबिलिटी रहती है अगर फेक ब्रेकआउट होगा तब वापस चला जाएगा, ट्रैप नहीं होंगे आप, या फिर अगर उसे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आना होगा, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के लिए। ये जो पिछला हाई लगा हुआ है, इसका अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो यानी कि पॉजिटिव साइड का सिनेरियो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। दूसरा सवाल जो यहां पे खड़ा हो जाता है, क्या नेगेटिव साइड जाया जा सकता है? वही नेगेटिव साइड हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जब इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस की बात आई थी, यहां पे काफी टाइम स्पेंड किया गया था, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो, और फिर ऊपर की तरफ आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी और नीचे की तरफ आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। यहां पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया गया था। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो आप यहां पे देखेंगे 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बनी हुई ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दी थी। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ ही मोमेंटम दिखाता। आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन 61,000 और 60 काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। तो अब हम ध्यान ये करेंगे कि अगर उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, तो वापिस आते समय इस पे सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो हम ये नोटिस रखेंगे कि जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तब हम नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। एग्रेसिवली क्यों प्लान नहीं करेंगे? क्योंकि नीचे 60,000 का काफी इंपॉर्टेंट एक जोन है, जिसका मार्केट कई बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाया है बिटकॉइन इस वाले सपोर्ट जोन का। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे मई में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से जब इसे रिटेस्ट करने आया, हमें यहाँ पे वापस से बाहर से एक्टिव होते हुए दिखाई दी और इसका हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। समझ में आ गया यहां तक? आइए एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। यहां पे भी आप वही चीज नोटिस करना कि नीचे इस एरिया में सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही है। यहां पे ब्रेकडाउन जरूर दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इस ट्रेंड लाइन का जो ऊपर हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, इसका यहां पे ब्रेकआउट दिया गया है, लेकिन पिछला जो रेजिस्टेंस जोन है उससे ऊपर नहीं मार्केट गया है। उससे ऊपर जाएगा तब हम पॉजिटिव साइड का कुछ सोचेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए इस वाले जोन में हो जाएगा। ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम करना होता है, अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस पर भी अलग से वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई सारी चीजें। एक बार मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके आता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही होगी कि इस एरिया में तो बार बार रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, इस एरिया से बार बार सपोर्ट आ रहा है, यानी कि एक रेंज को फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको काम करते हुए दिखाई दे रही है। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, ब्रेकआउट मिला तो अब इसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। तो एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बेहतर ये रहेगा इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने दो तो नेगेटिव साइड कुछ सोचना, या फिर जो ये 4th का डे हाई लगा है इससे ऊपर निकलने दो, तब आप पॉजिटिव साइड सोचना। इस बीच हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं,
अगर इस बीच की बात करें, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा तो यहाँ तक के मोमेंटम को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और पकड़ के चल सकते हैं। चीजें क्लियर होगी। आइए एक नजर अब इथेरियम पे भी डाल लेते हैं, उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे दिखाई दे रही है। अगर एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, सेम वही सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक रेंज को फॉलो करता हुआ फिर ब्रेकआउट। इथेरियम में ये पैटर्न मैंने ज्यादा नोट किया है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, कि वो पहले एक मोमेंटम देता है, फिर एक रेंज को फॉलो करता है, फिर एक मोमेंटम दे देगा, फिर एक रेंज को फॉलो करेगा, फिर एक मोमेंटम दे देगा, फिर एक रेंज को फॉलो करेगा, फिर एक मोमेंटम दे देगा, भले ही पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, वो इसी तरीके से प्लान करता हुआ चलता है। आइए एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन देखते हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 2960 के अराउंड हो सकती है। अगर यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज 3160 हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। वहीं पे अगर हम इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, एक बार मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, क्योंकि कुछ चीजें हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी नजर आ रही थी। आपके याद होगा पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, ब्रेकडाउन देने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना था। तो हमें पॉजिटिव साइड देखो, अगर यहाँ से आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, क्योंकि एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसी एरिया में हो जाएगा, यानी कि 3300 के अराउंड। समझ में आ गया। वहीं पे अगर ये नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 2800 के अराउंड हो जाएगी, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ हो जाएगी, 2600 के अराउंड सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।